हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4 को हम स्टडी करेंगे। सॉल्व करने से पहले आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको फाइंड करना है। तो देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। यानी कि ये जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही हैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किए हैं उसी के हैं। और इसको करना क्या है, इसमें डेसिमल एक्सपांशन में इसको लिखना है। इसको सॉल्व करके आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि पॉइंट के फॉर्म में लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा कि भी 0.0 समथिंग 1 2 3 जो भी आता है इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल वाला मेथड जो डिवीजन वाला मेथड है, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, पर फिर भी एक आप देख लीजिए कि मेथड कौन सा है। एक मेथड ऐसा हो सकता है, आप जो सीखे हो स्कूल टाइम से, आपको बस डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ये मेथड इसलिए नहीं करवाता क्योंकि पॉइंट रखने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक दूसरी मेथड सिखाने वाला हूँ जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए, बट जो मैं आपको मेथड करवाऊंगा उसके लिए आपको इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। यानी 3125 जो है उसके फैक्टर्स आपको ढूंढ लेने हैं पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमने इसके ऑलरेडी फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे और वो फैक्टर्स हमारे आए थे कि 3125 को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो 13 तो वैसा का वैसा लिखा मैंने, 3125 को हमने ऐसा लिखा था उसमें 2⁻0 2⁻1 5⁻5, राइट, सॉरी 2⁻0 लिखा था, राइट, 2⁻0 इंटू 5⁻5 ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में इसके फैक्टर्स ढूंढ के लिखा था। पर अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो आप इसका पहले फैक्टराइजेशन कर दो। अब हमें देखो 2⁻0 का आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा आपको मानना है। ठीक है, इसको हम भी ऐसा लिखते हैं 5⁻5, तो वो 2⁻0 हमने हटा दिया। अब क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर में यानी नीचे में 10 आए, 10 ऐसा आपको इसको सेट करना। अब 10 कैसे आएगा, तो उसके लिए एक आप फॉर्म याद रखो कि ऐसा होता है कि x⁻m इंटू y⁻m, तो ये होता है xy होल रेज़ टू m। ये कंडीशन आप याद रखो, यही हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो देखो आपको इसमें ऐसा करना है, 5⁻5 तो है, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बनेगा। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 होता है, पर 2 नहीं लिखेंगे हम, 2⁻5 लिखेंगे। जो यहाँ पे पावर हो ना वही पावर यहाँ लिखना है और इसको लिख देना है जो यहाँ पे नीचे हमने जिससे मल्टीप्लाई किया वही यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी। मीन्स इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2⁻5, दिस इज द स्टेप। ठीक है, क्यों 2⁻5 से किया एक बार फिर से देख लो। 5 2 10 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 10 लेके आना है। तो 5 2 तो किया, बट 5 का जो पावर है वही 2 का पावर हम रख देंगे। अब क्या होगा,
अब 2^5 आपको पता है 32 होता है। अब इनका क्या होगा, 5 और 2 को साथ में लिख देने का, और पावर जो दोनों सेम है वो कॉमन हो जाएगी। अब 13 को 32 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, उसका आंसर आएगा 416, और 5 2 10 हो गया, ऊपर पावर में 5। अब 10 के ऊपर यानी 10 के पावर में जो लिखा होता है पावर में, उतने ही जीरो हम लिखते हैं। जैसे 10 के रेज टू पावर 5 है तो 5 जीरोस लिखें, तो 1 2 3 4 5 जीरोस है, तो ऊपर हमको अभी पॉइंट रखना है। ऊपर जब पॉइंट रखेंगे तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे का टर्म जो है डिनोमिनेटर का वो 1 हो जाएगा, ठीक है, जीरोस हट जाएंगे सब। तो अब देखो 5 जीरोस है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 416 है हमारा, 416 के अभी एज्यूम करेंगे इधर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कितने जीरोस है 5, तो 5 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 0, ऐसा हो सकता है, और 0 लिख दो। फिर से चेक करो, यहाँ पे पॉइंट है, एंड में पॉइंट होता है हमेशा, तो एंड में पॉइंट है, तो 5 जीरोस है, तो 5 जंप लगवाने, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप एंड फिफ्थ जंप। जंप के एंड में यहाँ पे आपको पॉइंट अप करना है, यहाँ से हटा देना, यानी आपका आंसर क्या आया 0.00416। इस तरह से हम पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर डेसिमल एक्सप्रेशन या तो डेसिमल एक्सपांशन, पॉइंट में आ गया ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दो चीजें याद रखनी है क्वेश्चन में, फिर से बताता हूँ। पहला आपको ये याद रखना है कि ये जो फॉर्म आया तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, वो किया, पावर जो 5 का है वही पावर इसको देना है, नीचे जो मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसको सेम मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये हुआ, दोनों पावर्स को कॉमन लिख दिया, एक बार लिख दिया, फिर ये फॉर्म बना 5 2 10, 10⁵ है तो 0.5 बनेगी, 0.5 है तो पॉइंट पे 5 जंप करवाएंगे। तो पहले यहाँ पे पॉइंट रखा हमने, तो यहाँ से 1 पॉइंट, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप एंड फिफ्थ जंप, तो 5 जंप किया तो आपका पॉइंट में आंसर आ गया, राइट। थैंक यू सो मच।